बंदी छोड़ सदगुरुदेव राज जी महाराज की जय। आदि अनादि मुक्ति पंथ की जय। परम पिता परमात्मा कबीर साहेब की जय। समस्त मानव समाज और समस्त साधु संत से गुजारिश है, जो कुछ भूल चूक से इस मुख से वाक्य गलत निकल जाए, छोटा भाई समझ के, तुच्छ प्राणी समझ के माफ करना। सतनाम साहेब बंदगी। सतगुरु क्या करते हैं? कालहि जीत हंस लई जाही, अभी चल देश पुरुष जहाँ आही। जहाँ जाय सुख होय अपारा, बहुरी नावे यह संसारा। सत्य ज्ञान बल से सतगुरु काल पर विजय प्राप्त कर अपनी शरण में आए हुए जीव रूपी हंस सतगुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण करने वाला जीव हंस वृत्ति को प्राप्त होता है को शतलोक आवागमन के चक्र से मुक्त वह स्थान जो सदा परमात्मा शांति और आनंदमय पूर्ण है ले जाते हैं, जहाँ पर परम पिता परमात्मा उपस्थित है, जहाँ पर जाकर जीव अवर्णनीय सुख की प्राप्ति होती है। वह वहां से लौटकर इस संसार में कभी वापिस नहीं आता, यानी उसकी मुक्ति हो जाती है। विशेष इस संसार में 84 लाख योनियां बताई जाती है, यानी कि जीव इन 84 लाख योनियों में इस मोह माया रूपी संसार में भटकता फिरता है। इसी कारण इस संसार को 84 भी कहा जाता है। सतगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि अपने शरण में आए हुए जीव को सतगुरु सत्य ज्ञान दीक्षा को देकर इस 84 लाख योनियों के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। फिर वह जीव जीवन पर्याप्त निश्चय पूर्वक गुरु दीक्षा का व्यवहार करता हुआ अनंत सुख और आनंद को पाता है। अविचल देश को कौन पहुंच सकता है? विश्वास कर मम बचन को, तब चढ़े संत की राह। जो सूरमा रण में धसे, फिर वक्ष चितवन ना हो। सती सूरा बोलक के संत सोच मगधारिये। मृतक भाव विचारे गुरुगम काल कष्ट निवारिये। सतगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि मेरे वचन उपदेश को अच्छी तरह से ग्रहण कर, तब जिज्ञासु जन को सतलोक जाने के लिए सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे सूरवीर योद्धा युद्ध के मैदान में एक बार घुस जाने के बाद वह फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता, बल्कि निर्भय होकर आगे की ओर बढ़ता जाता है। ठीक वैसे ही कल्याण की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु साधक को सत्य की राह पर चलने के बाद फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। आपके अपने पति के साथ सती होने वाली नारी और युद्ध भूमि में सिर कटाने वाले सूरवीर को महान आदर्श भाव को देख समझकर जिस प्रकार संत मनुष्य सत्य, दया, धैर्य, संतोष, क्षमा, विवेक, वैराग्य सद्गुणों को ग्रहण करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उसी के अनुसार पूर्ण रूप से संकल्प के साथ सत्य मत स्वीकार करके जीवन की राह में आगे चलना चाहिए। जीवित रहते मृतक भाव, अभिमान रहित, मोह माया और सभी प्रकार के विषय विकारों से मुक्त होने का विचार कर सद्गुरु के सत्य ज्ञान से काल कष्ट का निवारण करना चाहिए। अधिकारी की दुर्बलता।
कोई एक सूरज जो ऐसी करनी करे, ताहि मिलेंगे पीयू कहे कबीर विचारी के। सदगुरु कबीर साहेब विचार करके समझाते हुए कहते हैं कि लाखों करोड़ों में से कोई एक बिरला मनुष्य जीव ही ऐसा होता है जो सती सूरवीर और संत के बताए हुए उदाहरणों के अनुसार अपना आचरण कर सकते हैं, तो सभी उसे परम पिता परमात्मा अवश्य मिलेंगे, यानी वह परमात्मा का आदर्श कर पाएगा। धर्मदास बचन मृतक किसे कहते हैं? मृतक भाव प्रभु कहो बुझाई, जाते मन की तपन नशाई। कह विधि इमरत कहो यह जीवन, कहो पिलोय नाथ अमृत धन। सतगुरु कबीर शाही से जीवित रहते हुए मृतक भाव के बारे में विचार करने और उसे ग्रहण करने का मार्मिक वचन सुनकर श्री धनी धर्मदास जी विनम्र भाव से पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे मृतक भाव को पूर्ण रूप से स्पष्ट करके बतलाओ, जिससे मेरे मन में व्यक्त शोक, चिंता और भय आदि समाप्त हो जाए और मुझे शांति प्राप्त हो। हे मधुर वचनों की वर्षा करने वाले नाथ, मेरे ऊपर कृपा करते हुए मुझे अच्छी तरह से समझा कर बतलाओ कि जीवित रहते हुए किस तरह मृतक दशा को उपलब्ध हुआ जाता है। सदगुरु कबीर वचन मृतक के दृष्टांत। धर्मदास यह कठिन कहानी, गुरगम ते कोई बिरले जानी। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, समझाते हुए कहते हैं कि हे धर्मदास, जीवित रहते हुए जीवन में मृतक दशा की कहानी बहुत ही कठिन है। इसे सदगुरु के सत्य ज्ञान से कोई बिरला जन सत्य भक्त ही जान पाया है, यानी सदगुरु से प्राप्त सत्य ज्ञान के उपदेश के सुप्रभाव से ही इस स्थिति को प्राप्त किया जाता है। विशेष जीवित रहते हुए मृतक दशा का प्राप्त होना किसी सच्चे भक्त की भक्ति साधना की सर्वोत्तम स्थिति है। इस स्थिति में साधक संसार और सांसारिक आशा, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया का पूर्णतः त्याग कर सर्वोत्कृष्ट सहज अवस्था को पाता है। मृतक भाव को उसके महत्व सहित स्पष्ट करते हुए सदगुरु कबीर साहिब समझाते हुए कहते हैं कि जब तक जीव को इस शरीर के प्राप्ति अशक्ति है, तब तक जीवित रहते हुए मृतक भाव को नहीं पाया जा सकता। जब इस शरीर और सांसारिक मोह माया का मन से पूर्ण त्याग किया जाता है, तब ही निश्चित होकर मृतक दशा में रहा जाता है। जीवित रहते हुए जीवन में मृतक दशा तब समझे जब आपके अहंकार को सर्वथा समाप्त कर लिया जाए और अपने भीतर सहज शून्य परमात्मा स्वरूप में मन को लगाया जाए। परंतु यह भी सत्य है कि जीवित रहते हुए मृतक भाव की स्थिति प्राप्त कर पाना अत्यंत ही दुरूह है, जिन्हें साधारण मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकते। स्थिति प्राप्त कर पाना अत्यंत ही दुरूह है, जिसे साधारण मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकते। इससे यह प्रमाणित होता है कि केवल कोई सच्चा साधक ही सद्गुरु से प्राप्त सत्य ज्ञान की साधना का अभ्यास करते हुए मृतक भाव को प्राप्त कर लेता है। मृतक होय के खोजहि संता, सदा विचार ही गए मगुअंता। जीवित
जीवन में मृतक भाव को प्राप्त हुआ सच्चा संत अपने परम लक्ष्य कल्याण को ढूंढता है। वह सतगुरु के शब्द विचारों को अच्छी तरह से प्राप्त करके उनके द्वारा बताए गए परम सत्य मार्ग का अनुसरण करता है। भृंगा का दृष्टांत। जैसे भृंग कीट के पासा, कीट ही गही गुरगम प्रकाशा, शब्द घात कर मही हित डारे, भृंग शब्द कीट जो धारे। उदाहरण स्वरूप, जैसे भृंग जब कीट के पास जाकर उसे अपना तेज शब्द अस्वर सुनाता है तो कीट उसके गुरगम रूपी वचनोपदेश शब्द प्रकाश को ग्रहण करता है। गुंजर करते हुए भृंगी अपने तेज शब्द स्वर की गुंजर सुन सुनकर कीट को पृथ्वी पर डाल देता है, और जो कीट उस भृंग शब्द को धारण करे तब लौए भृंग निज नेहा, स्वाति देह कीन्हो समदेहा। भृंग शब्द कीट जो माना, वरण फेर अपन कर जाना। तब भृंगी उसे अपने घर ले गया। तब गुजर कर उसे अपना स्वाति शब्द सुनकर इसके शरीर देह को अपने समान भृंगी बना लिया। भृंगी के समान शब्द रूपी स्वर गुंजर को यदि कीट अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया तो भृंगी उसका वर्ण बदल गया, अपना जान लेता है। यदि दोनों कोई अंतर नहीं रह जाता है, समरूप हो जाते हैं। विशेष स्वाति एक विशेष नक्षत्र माना जाता है, जिसकी बूंद सीप में गिरने से सीप मोती बन जाता है। भृंगी के शब्द गुंजर को स्वाति नक्षत्र की उपमा इसलिए दी गई है कि उसकी भी सुनकर कीट भी बदल भृंग बन जाता है। सतनाम साहिब बंदगी। परम पिता परमात्मा कबीर साहिब महाराज की जय हो।